पहला क्वेश्चन ये होता है लोगों का कि कौन लोग फ्रीलांसर बन सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बेसिक लेवल से मैं आपको गाइड करूंगा कि किस तरह से फ्रीलांसिंग आप ज्वाइन कर सकते हैं और किस तरह से अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। इससे पहले कि आज की इस वीडियो के अंदर डिटेल के अंदर जाएं, आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल गाइस टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड क्लिक ऑन दैट बेल आइकन, ताकि फ्यूचर के अंदर मेरी और भी इस तरह की वीडियोस जो आपके स्किल्स के बारे में हो, जो आपके कैरियर के बारे में हो, जो आपकी इंडस्ट्री के बारे में हो, जब भी कोई वीडियो मैं बनाऊं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। इस वीडियो के अंदर मैं उन सब लोगों को जो कि इंजीनियर्स हैं, जॉबलेस हैं और दे आर जस्ट सर्चिंग फॉर द जॉब्स, मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि फ्रीलांसिंग के थ्रू आप घर बैठ के किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। आप लोग अपने इंजीनियरिंग कम्युनिटी के जो स्किल्स हैं, जो इंजीनियरिंग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, डिज़ाइनिंग के स्किल्स हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, उनको सीख के एक ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, एक ज़्यादा अच्छे तरीके से सर्विसेज। उसका फ़ायदा क्या होता है कि आपकी इंजीनियरिंग जो है वो आप उन चीज़ों को बड़े अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, आम बंदा उन चीज़ों को नहीं कर सकता। सो आज की इस वीडियो को एंड तक देखकर आपको अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे पता चल जाएगा कि आप किस तरह से फ्रीलांसर बन सकते हैं और जॉब के साथ साथ भी लोग इस चीज़ को कंटिन्यू करके एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट कर सकते हैं। व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग के अंदर आप अपने यानी कि सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, आपका कोई बॉस नहीं होता, आप किसी कंपनी या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई जॉब नहीं कर रहे होते, बल्कि आप अपने स्किल्स जिसके अंदर आप एक्सपर्ट होते हो, आप उसके अंदर डिफरेंट कंपनीज को, डिफरेंट प्रोफेशनल्स को जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ऑनलाइन, उनको अपनी सर्विसेज जो है वो अपनी फीस के मुताबिक, अपने चार्जेस होते हैं आपके, उसके मुताबिक आप चार्ज करते हो और विद इन दैट टाइम आप अपनी सर्विसेज जो भी आपको प्रोडक्ट दी जाती है, चाहे वो डिज़ाइन के बारे में है, आपकी डिजिटल मार्केटिंग के बारे में है, इसके अंदर मैं आज की वीडियो में इस पे भी बात करूंगा कि आप कितनी तरह की फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। और इस पूरे दायराकार में अगर आपका काम है तो इसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग। हाउ डू आई स्टार्ट फ्रीलांसिंग? जैसा कि पहले मैंने मेंशन किया कि फ्रीलांसिंग का मतलब ही है कि आप इंडस्ट्री के अंदर किसी इंडिविजुअल प्रोफेशनल को ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट करके उसको अपनी डिफरेंट यानी कि सर्विसेज ऑफर करते हो। सर्विसेज आप तभी दे सकते हो जब आपको खुद को वो स्किल बड़े अच्छे तरीके से आता होगा। तो पहली चीज, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक स्किल होना चाहिए जो कि आप ऑनलाइन जिसकी सर्विसेज दे सकते हैं। इसके अंदर डिफरेंट तरह की मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा। जनरल फ्रीलांसिंग जो है उसके अंदर आपकी मार्केटिंग आ जाती है, डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, आपके सोशल मीडिया फोरम्स की एसईओज आ जाती हैं, आपकी वेब डेवलपमेंट आ जाती है, आपके ग्राफिक डिजाइनिंग है और उसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं वो आप गूगल कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली अगर इंजीनियरिंग कम्युनिटी के बारे में बताऊं तो आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं जो आज के दौर में फ्रीलांसिंग के थ्रू कंपनीज जो हैं वो बाय करती हैं। जैसे कि ऑटोकैड के डिज़ाइंस हो गए, जैसे कि रिवर्ट की वर्किंग हो गई, जैसा कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की अगर बात की जाए तो प्राइमरी P6, माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट, आपके एक्सेल्स। तो ये स्किल्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस जो हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से ज़्यादा पैसों के अंदर सेल आउट की जा रही हैं फ्रीलांसिंग के थ्रू। तो इससे पहले कि आप सोचें कि आप फ्रीलांसर बनना चाहते हैं, आपको कोई ना कोई ऐसा एक स्किल आना चाहिए जिसकी मार्केट वैल्यू होनी। अब आपका सफर शुरू हो चुका है कि फ्रीलांसिंग आपने करनी है, तो सबसे पहले अपने गोल्स को डिफाइन करें कि आपको अगर अभी तक कोई स्किल नहीं आता तो आप कौन सी चीज़ आसानी से सीख सकते हैं। मेरा ख्याल है कि आपको 1 से 1.5 महीना लग जाता है अगर आप किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें। अगर मैं इंजीनियरिंग कम्युनिटी की बात करूं और अगर जेनेरिकली बात करूं, उसके अंदर जो डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं जैसा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट तरह के काम होते हैं, इवन एक्सेल की डाटा एंट्री होती है, तो ये काम जो है वो इतने ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। मैं आपको इसका एक कंस्ट्रेंट भी बता देता हूं कि आप जनरली 1 से 2 महीने के अंदर अगर डेली बेसिस के ऊपर 1 घंटा अपने इस स्किल को सीखने के लिए सर्व करें तो मेरा ख्याल है कि आप बड़े अच्छे तरीके से 1 से 2 महीने के अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए कोई ना कोई स्किल अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो आपने अपना गोल डिफाइन करना है। आपने अपनी नीश को, अपनी डोमेन को, लेट्स से कि मैं समझता हूं कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बहुत अच्छा हूं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर्स के बारे में
चीज़ों को सीख सकूं, या फिर अगर मुझे एसईओ किसी भी वेब डेवलपमेंट के काम के अंदर ज़्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उस चीज़ को सीखना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपने गोल्स को डिफाइन करना है जिससे स्किल को सीखने की तरफ जा सकते हैं। फिर जो भी स्किल आप सीखने जा रहे हो उसकी मार्केट डिमांड को भी स्टडी आपने करना है कि उस स्किल की कितनी डिमांड है। इस तरह से नहीं हो कि आप एक बहुत ही टफ किस्म का स्टार्टिंग पे, मेरा ये सजेशन होता है अपने स्टूडेंट्स को कि स्टार्टिंग पे ऐसे नहीं करना कि बिल्कुल एक टफ किस्म का आप कोई नीश चूज कर लें, एक डोमेन चूज कर लें और उसकी मार्केट डिमांड बहुत कम हो। तो स्टार्ट में एक्चुअली बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत मेहनत के बाद आपको ऑर्डर्स आना शुरू होते हैं। तो मेरी सजेशन ये होती है कि बड़ा कॉमन सा जो है वो एक नीश आप चूज करें। अगर आप इंजीनियरिंग कम्युनिटी से हैं तो उसमें तो काफ़ी सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनकी एक इक्वली वैल्यूड मार्केट है, तो उसमें आप ऑटोकैड के डिज़ाइन भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन शुरू में कोशिश करनी है कि आपने उसकी मार्केट वैल्यू को भी जानना है और उसकी मार्केट के अंदर जो क्लाइंट है उसको भी स्टडी करना है, ताकि आप कल को अपने ब्रांड की, अपने प्रोफाइल की अगर मार्केटिंग करें तो आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया हो। फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के लिए किन फोरम्स की आपको जरूरत है, किन फोरम्स को समझना जरूरी है। द मोस्ट रिनाउंड वन इज द फाइवर एंड अपवर्क। आप अपवर्क और फाइवर के ऊपर आपको दो तरह की ऑडियंस मिलती हैं, एक बायर होते हैं, एक सेलर होते हैं। तो आप वहाँ पे एक सेलर के तौर पे अपने स्किल्स को ऑफर कर रहे होगे, उसमें भी एक तरीकाकार है। आप फाइवर के ऊपर जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, तो वहाँ पे 1 by 1 बड़ी इजी टू लोड डाटा टू शो अदर पीपल के क्या आप सर्व कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ आपने स्किल भी सीखना है। अगर आपने स्किल नहीं सीखा और आपकी सारी कंसंट्रेशन जो है वो आपके प्रोफाइल मार्केटिंग के ऊपर है, तो लोगों तक आपकी इंफॉर्मेशन तो पहुंचेगी, लेकिन फिर आपको मतलब अगर आपके स्किल्स उस तरह से डेवलप नहीं है, आपने कुछ नहीं वहाँ पे फिल किया हुआ, तो इट्स नॉट अ गुड इंप्रेशन। तो स्किल भी सीखना स्टार्ट कर दे और साथ में अपना प्रोफाइल डाटा जो है वो भी लोड करें। फाइवर एंड अपवर्क। अपनी मार्केट वैल्यू, स्किल मार्केट वैल्यू जानने के बाद, अपनी टारगेट ऑडियंस को जानने के बाद, जो अगली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सेट प्राइसेस फॉर योर सर्विसेज। आपने अब किसी से निगोशिएट करना है तो उसको आप कितने काम के बदले में कितना रेट दोगे, कितने प्राइस या कितने चार्ज उसको करोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इसके लिए एक टिप ये देखता हूँ जनरली कि आपके ऑनलाइन फोरम के ऊपर, इसमें डिफरेंट तरह के फोरम्स हैं, वहाँ पे जाके आप डिफरेंट उसी नीच के अंदर, उन्हीं स्किल्स के अंदर डिफरेंट लोग क्या मतलब सर्विसेज जो हैं वो ऑफर कर रहे हैं। तो इट्स वेरी सिंपल थिंग, आप जस्ट मल्टीपल जो टॉप के ऊपर प्रोफाइल्स हैं उनको विजिट करें, उनको विजिट करने के बाद देखें कि वो क्या ऑफर कर रहे हैं। लेकिन होना वही चाहिए कि जैसे आप एक्सेल के अंदर या फिर आप मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर स्किल्स को सीखने जा रहे हैं या ऑटोकैड के अंदर स्किल्स को सीखने जा रहे हैं, तो देखें कि एक ऑलरेडी जो एक एस्टैब्लिश अकाउंट है उस फोरम के ऊपर, वो किस चीज़ का कितना चार्ज कर रहा है। सो इसी तरह से 4-5 प्रोफाइल को आपको विजिट करने के बाद बड़े अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि आप क्या ऑफर कर सकते हैं और आपको क्या क्या ऑफर करना है। ये एक टिप भी है, और उसके आप क्या पैसे यानी कि चार्ज करें। अब हमने स्किल भी सीख लिया है, हमारा प्रोफाइल भी डेवलप हो चुका है, लेकिन अब लोगों को नहीं पता चल रहा कि हम यहाँ पे क्या ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ये एक फोरम है, इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनकी पहले से बहुत ज़्यादा यानी कि एक हाई रैंक्ड है। तो हम अभी अभी इसको ज्वाइन करने के बाद किस तरह से अपने आप को बूस्ट करें। पहली बात तो यह है कि शुरू में बहुत कम काम मिलता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि देखते देखते ये चीज़ें इस तरह से मल्टीप्लाई होती हैं। लेकिन इसको आपकी कंसिस्टेंट हार्ड वर्किंग की ज़रूरत है, तो कहीं पे भी डिस्करेज नहीं होना। तो शुरू में आपने क्या करना है, अपने आप को मार्केट करने के लिए यू मस्ट नो अबाउट सोशल मीडिया पावर। आपकी सोशल मीडिया पावर क्या, आपके फेसबुक के डिफरेंट पेजेस आप देख सकते हैं, वहां पे जाके अपने बारे में, अपने प्रोफाइल को की पोस्ट लगाएं, जी मैं ये सर्विसेज दे रहा हूँ। इसमें आपकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन इज वेरी प्रोफेशनल। लिंक्डइन को ऊपर भी आपने वर्किंग करनी है। अगर आपको लिंक्डइन के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता तो आप अभी इस वक्त जो लिंक ऊपर आपको नजर आ रहा है उसको क्लिक करके मेरी लिंक्डइन की टिप्स एंड ट्रिक्स को देखें, और वहाँ पे भी आपने अपना एक प्रोफाइल अपडेट करना है और डे टू डे उसको इम्प्रूव करना है, बिकॉज नाउ यू आर गोइंग टू मार्केट योर फ्रीलांसिंग प्रोफाइल।